श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों न हो, वो दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, वो दिल से उतर जाता है। बार बार किसी का वक्त मांगने से अच्छा है कि आप अकेले रहना सीखें, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है, जिन खिलौनों से मन भर जाता है उन्हें अक्सर तोड़ दिया जाता है। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन करना सीखिए, शक तो सारी दुनिया करती है। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी यही हाल होता है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं। कलयुग दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। हाल पूछने वाले बहुत मिलेंगे, तलाश उसकी करो जो आपका ख्याल रखे। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जैसी थी सोच, उसने उतना ही पहचाना मुझे। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। आदतें और संस्कार हमें बताती है कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आजकल लोग एहसास नहीं करते, एहसान करते हैं। न किसी से अपेक्षा, न किसी की उपेक्षा। सफल जीवन हेतु करे निरंतर स्वयं की समीक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा दोस्त आपके लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। बहुत समय पहले एक पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के एक छेद में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। सांप इतना कमजोर था कि भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए तोता उसके लिए कुछ खाना छेद के पास छोड़ देता था। सांप तोते का आभारी था। एक दिन एक गिद्ध तोते के ऊपर मंडरा रहा था। तभी एक शिकारी वहां आया और उसने तोते में से एक पर अपना तीर चला दिया। लेकिन सांप ने देखा कि उसके दोस्त खतरे में है और उन्हें बचाने के लिए शिकारी के पैर को काट लिया। सांप के काटने से शिकारी का लक्ष्य बर्बाद हो गया और तीर गिद्ध पर लग गया। उनकी जान बचाकर सांप ने दिखाया कि वह एक सच्चा दोस्त है। इसीलिए एक सच्चा दोस्त सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम पर निर्भर करता है हम कैसे लोग देखना चाहते हैं और कैसे लोगों जैसा बनना चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूं। गुरुजी बोले, जहां तुम अभी रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज,
वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजरा। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? गुरुजी ने कहा, जहां तुम रहते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, जी वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। गुरुजी ने कहा, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए, परंतु उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय कर लिया। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा अच्छे कार्यों और अच्छे लोगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।